देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवारों के साथ है। भाई और बहनों, राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तक के नेता सेना के नाम पर सियासत खूब करते हैं और सेना के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के नाम पर वोट मांगा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। देवरिया पहुंचे यूपी के लाल, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, ये सब क्यों कर रहे हैं मोदी जी? आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए फिर से सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरह का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसके पहले भी किए हैं। लेकिन सबसे पहले वो आप वीडियो देख लीजिए कि वीडियो में किस तरह से मोदी जी अपने मुखार बिंदुओं से व्याख्या कर रहे हैं। ये व्याख्या पहले कभी नहीं याद आती। जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी मोदी जी ऐसी व्याख्या करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वोट जो लेना है। वीडियो देखिए। बनाएंगे साथियों, यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवारों के साथ है। भाई और बहनों, राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। कितनी निर्लज्जता है ये! शहीद के नाम पर वोट मांगना, शहीद के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना। लेकिन हां, ये करेंगे, हमेशा से करते आए हैं, इसीलिए आज भी कर रहे हैं। 13 जवान शहीद हो गए, उसमें देश के प्रथम सीडीएस, पहले तीनों सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी थे, उनकी पत्नी भी थी। और अब उसी के नाम पर ये सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म तक नहीं आती ऐसे लोगों को इस तरह का कृत्य करते हुए। इसके पहले भी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद किस तरह से शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तक के नेता कर रहे थे। अभिनंदन की वापसी को लेकर पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया था। चुनाव आयोग की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन तब भी ये नहीं माने थे। बिहार में सेना के नाम पर इन्होंने वोट मांगने की कोशिश की, नौकरी देने के नाम पर वीडियो बनाया, सेना का सम्मान और अपमान करने का फर्जी वीडियो बनाकर ये वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे। वो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन किस तरह का यह कृत्य है आप खुद सोचिए। जहां पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, जहां पर आंखें नम होनी चाहिए, दिल में गम होना चाहिए, वहां ये लोग मंच पर पहुंचकर भाषण देते हैं, शहीदों के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। ऐसे हैं ये लोग, ऐसी है इनकी राजनीति। शर्म आती है ऐसी राजनीति पर, शर्म आती है ऐसे लोगों पर, इनकी सोच पर, कि कैसे एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक खीस निपोरता है जब वो श्रद्धांजलि अर्पित करने जाता है, कैसे एक गोदी एंकर टीवी चैनल पर मदिरा पान करके आता है और फिर एंकरिंग करता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लोग, प्रधानमंत्री तक, शहीद के नाम का व्याख्यान करते हुए और वोट लेने की कोशिश जनता के बीच करते। लेकिन इनको शर्म कतई नहीं आती है, ये ऐसे करने के लिए ही बने। देखिए, खबर मेरे पास है, ममता बनर्जी ने भी नई फटकार लगाई थी, क्योंकि ये उसी समय, ये 9 अप्रैल 2019 की खबर है, नवभारत टाइम्स में खबर छपी हुई है। हेडलाइंस क्या है? यह है कि मोदी को जवानों के नाम पर वोट मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म इनके पास कहां है?
कोई शर्म नहीं है इनके पास। अगर होती तो शायद ये वोट मांगते हुए नजर ना आते, शायद इस तरह की बातें ये मंच से ना कर रहे होते। अगर इनके मन में थोड़ी भी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि होती तो ये अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनके कार्यक्रम लगातार चलते रहे, मोदी जी के कार्यक्रम चलते रहे, योगी जी के कार्यक्रम चलते रहे, सब कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर चलते रहे, क्योंकि चुनाव जरूरी है इनके लिए। शहीदों से कोई मतलब नहीं है इनको, कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो सारे कार्यक्रम रद्द हो जाते और शहीदों को श्रद्धांजलि देते, मौन रखते 2-1 दिन का और उसके बाद चुप रहते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चुनाव नजदीक है भाई, चुनाव में इसके फायदा लेना है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है इसी पर, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। 2019 में जब पुलवामा हुआ था उस वक्त भी इन्होंने ऐसा ही कारनामा करने की कोशिश की थी, ऐसे ही वोट मांगने की कोशिश की थी। वो जरा हम आपको दिखाएंगे कि उनके खिलाफ जो है अर्धसैनिक जो है प्रदर्शन करने चले आए थे। उन्होंने कहा था कि सेना के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार के खिलाफ उतरे अर्धसैनिक, बोले 2019 में सबक सिखाएंगे। ये खबर कब की ये भी बता दें, 4 मार्च 2019 की खबर है। अंदाजा लगाइए आप कि अर्धसैनिक तक सामने आ रहा है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी सेना के नाम पर सियासत करना बंद कर दीजिए, वोट मांगना बंद कर दीजिए, लेकिन मोदी जी हैं कि मानते नहीं है। इनको बस वही है। देखिए केंद्र की, देखिए खबर क्या लिखी हुई जरा सुनिएगा आप। केंद्र की मोदी सरकार भले ही खुद को देश के सैनिकों और अर्धसैनिकों का हितैषी बताती हो, लेकिन हकीकत यह कि मोदी सरकार से बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के अर्धसैनिक खुश नहीं है। अर्धसैनिकों ने अपनी कई मांगों को लेकर मोदी सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिक ने पेंशन दोबारा शुरू करने, शहीद का दर्जा देने सहित अन्य मांगों का समर्थन किया। इस दौरान अर्धसैनिकों ने केंद्र पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पार्टी को ही लोकसभा चुनाव में वोट देंगे। यह बात उन्होंने साफ तौर पर कही और यह भी कहा कि सेना के नाम पर वोट मांगना मोदी जी बंद करें, सेना के नाम पर सियासत करना बंद करें। और यह शुरुआत से ही होता चला आ रहा है। देखिए अप्रैल 2019 में तो ये चरम पर था। ये सब कांग्रेस भी लगातार कह रही थी कि सेना के नाम पर वोट मांग रहे प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव प्रचार से रोका जाए। ये कांग्रेस का साफ तौर पर उस वक्त का कहना था, क्योंकि इन्होंने किया था। 23 अप्रैल 2019 की खबर है, हिंदुस्तानी खबर, जिसमें सीधे से छपा हुआ कांग्रेस ने क्या कहा था और इसको लेकर फटकार भी लगाई गई थी। ऐसा बात नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि नरेंद्र मोदी सेना के नाम पर वोट मांगने को लेकर चुनाव आयोग ने तलब की रिपोर्ट मांगी थी। महाराष्ट्र के लातूर में मंगलवार, यह खबर है 10 अप्रैल 2019 की, जहां महाराष्ट्र के लातूर में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अपने भाषण में मतदाताओं से बालाकोट हवाई हमले को अंजाम देने वाले सैनिकों को अपना वोट समर्पित करने की बात कहते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की प्रधानमंत्री ने अपील की थी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारियों से इस भाषण पर रिपोर्ट भी मांगी थी उस वक्त। आप समझिए कि चुनाव आयोग ने फटकार लगाई थी, लेकिन कुछ नहीं, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को चुनाव जीतना है बस, इसके अलावा मोदी जी को किसी बात से कोई मतलब नहीं है। यह काम करती है भारतीय जनता पार्टी और इसी तरह से वो हमेशा से उसका नजरिया रहा है। देखिए किस तरह से ये जो है बीजेपी उत्तर प्रदेश, ये हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में सीधे सीधे लिखा हुआ है, बिहार वोट देगा लेकिन सेना पर सवाल उठाने वालों को नहीं, सेना के साथ खड़े रहने वालों को। जरा छोटा सा ऐड भी आप देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम वोट देंगे लेकिन सेना पर सवाल उठाने वाला को नहीं, सेना के साथ खड़ा रहने वाला। देश आगे भी सुरक्षित रहेगा, भाजपा है तो भरोसा है। एनडीए को तो आप देख रहे हैं कि इस तरह काम होता है। सेना के नाम पर सिर्फ वोट मांगने का काम करते हैं। जावेद अहमद लिखते हैं कि शर्मनाक, राजनीति नए भारत में अभी शहीदों के परिवार के आंसू भी बंद नहीं हुए हैं और साहब ने शहीदों के नाम पर राजनीति करनी शुरू कर दी। ये वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे देश के प्रधानमंत्री से यह उम्मीद ना थी कि वो 2 दिन बाद ही शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे। इस तरह की बात कर रहे हैं और लोग बाग नीचे कमेंट भी कर रहे हैं। ये नस्तुराल शेख हैं, वो लिखते हैं कि राज्य के प्रचार के समय प्रधानमंत्री के मुंह में शहीदों का विश्लेषण करना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी मूर्ख की तरह कारनामा करता है, इसलिए हमारे भारत देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है जो बर्बाद हो जाए। तो आप समझिए इस बात को कि क्या सेना के नाम पर सियासत करनी ठीक है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी कर रही है। यही काम पुलवामा के समय, यही काम बिहार के चुनाव में, हर जगह सिर्फ यही करने का काम ये करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है
और इसीलिए शक की सुई लटक रही थी कि जो सीडीएस साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है। कहीं ये सियासत का कोई नजराना तो नहीं है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।